जय शिवराय। श्री धैर्यशील माने जी, श्री धैर्यशील माने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे जल शक्ति मंत्रालय की अनुपूरक मांगों पर 2025-26 पर बोलने का अवसर दिया। आज एक जल शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है, पहले बहुत सारी सरकारें 70 सालों में हुई, लेकिन आम जनता की तरफ अपना दायित्व बनाते हुए इस बार शक्ति और भक्ति एक साथ लाके निश्चित रूप से एक देश ने शक्ति और भक्ति का एक स्वरूप प्रयागराज में देखा जलकुंभ के माध्यम से, और इस जल को प्रवाहित रखने के लिए, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एक ऋषितुल्य नेतृत्व इस देश की कमान संभाले हुए है। उनका नाम नरेंद्र जी मोदी है, जिन्होंने हमेशा ही इस देश के आम नागरिक को मद्देनजर रखते हुए इन योजनाओं का प्रावधान किया है। सर, मैं पहले समय में जब देश स्वतंत्र हुआ तब से लेके आज तक की आप अगर परिस्थिति देखें तो पिछले 10 सालों से पहले क्या अवस्था थी। रेगिस्तान से लेकर दूर दरियाज गांवों में, पहाड़ी इलाकों में पानी का एक बूंद भी मिलना बहुत दिक्कत की बात हुआ करती, किल्लत की बात हुआ करती। एक मां की गुहार वो सुन नहीं पा रहे थे, कोई भी शासन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। और इस अवस्था में निश्चित रूप से इस सरकार ने, जल मंत्रालय ने इस पे अच्छा काम किया, और 2016 में मंत्री जी और सारे मुख्यमंत्री और सारों को मिलाकर जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट यहां थे, 19 में उनका फिर से गठन किया गया और जल शक्ति मंत्रालय बना गया। बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं सर जो सिर्फ पानी ढोने का काम करते थे। बचपन में मटकी सर के ऊपर बच्चियां गांव से 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर जाना, और शिक्षा के नाम पे उनके बुरी हालत हुआ करती थी। लेकिन इस हालत को अगर बदलने का काम कुछ हो सकता था। एक पानी का नल सिर्फ घर तक नहीं आया, उस घर का नूर बदल दिया है, उस घर परिवार का एक नया आयाम उसको प्राप्त करने के लिए एक संधि प्राप्त करके दी है। मैं इस माध्यम से कुछ चीजें आपके मद्देनजर रखना चाहूंगा सर। क्या थी अवस्था 2014 से पहले और आज क्या अवस्था है। इस देश में 19 करोड़ 36 लाख 83,000 कुल घर है। उसमें से 2019 से पहले 3 करोड़ 23 लाख 62 हजार घरों में जल का कनेक्शन हुआ करता था, और 16 करोड़ 13 लाख 5 हजार घर पानी के कनेक्शन से वंचित थे। सर, आज की परिस्थिति यह है कि यह मिशन शुरू होने के बाद उनका पूर्ण औसत अगर देखें तो सिर्फ 16% पानी के नीचे उनका कनेक्शन का दर था। आज अगर आप इसमें देखें तो 12 करोड़ 29,62 हजार घरों में आज पानी का कनेक्शन जल जीवन के माध्यम से, हर घर जल जाने के माध्यम से पहुंच गया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा सर, 15 करोड़ 53 हजार लोगों के पास कनेक्शन देने का काम इन पिछले 19 से लेकर आज तक करने का काम, एक रिकॉर्ड तोड़ काम इस सरकार के माध्यम से हुआ है। यह सब उपलब्धियां विपक्ष को दिखती नहीं है। हमेशा ही पानी में भी उन्होंने जहर डालने का काम किया है। हर जगह राजनीति देखना जरूरत नहीं है, आम आदमी की जरूरत देखना जरूरत है, और निश्चित रूप से यह सरकार आम आदमी को मद्देनजर रखते हुए काम कर रही है। मैं कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मांगे आपके सामने रखना चाहूंगा सर। जल है तो कल है, और जल ही जीवन है। और जीवन के लिए किसी बड़े आदमी ने कहा था कि कल को अगर इस देश में और दुनिया में वर्ल्ड वॉर होगा तो जल की वजह से होगा। इस जल को प्रिजर्व करना और अच्छी तरह से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी हो गया है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो कोल्हापुर जिला है, हाथकणंगले मेरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। कर्नाटक से लग के मेरी सर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अलमट्टी नामक एक बहुत बड़ा डैम कर्नाटक में है, जिसकी ऊंचाई बढ़ाने का काम सरकार ने हाथ में लिया है। कर्नाटक सरकार ने उसकी गुहार लगाई है। पहले उनका 590 मीटर की ऊंचाई थी, अब उसकी ऊंचाई बढ़ाकर 524 मीटर बढ़ाने का उनका प्रस्ताव है। मैं सर केंद्रीय मंत्री जी से और सरकार से यह गुहार लगाना चाहूंगा
कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला हो, सांगली जिला हो, सातारा जिला हो, जल समाधि की अवस्था हो जाती है। 2005 में हमारे यहां बाढ़ आई, 2019 में बाढ़ आई और 2021 में भी हमारे बाढ़ आई। जब ये जो अलमट्टी की ऊंचाई बढ़ाई गई 2019 तक 2519 मीटर तक गई, तब से ये बाढ़ आने का कार्यक्रम हमें लगातार सहन करना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता का बहुत ही बड़ा नुकसान इसके माध्यम से हो रहा है। कोल्हापुर हो, सातारा हो, सांगली हो, बाढ़ पीड़ित इलाका कहकर ये आगे बढ़ रहा है। तो मेरी ये मांग है सर कि उसकी ऊंचाई ना बढ़ाई जाए। पंचगंगा प्रदूषण का एक बहुत बड़ा मसला हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। जी जल है तो कल है, लेकिन पंचगंगा नामक जो नदी है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो जहर की नदी के नाम से जानी जा रही है। पॉइजन, रिवर ऑफ पॉइजन। जो 10 पॉइजन रिवर्स यहां कंट्रीब्यूट करती है, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करती है, उसमें उसका नाम आ रहा है सर। पंचगंगा, जैसे नमामि गंगा नामक आपने एक ड्राइव लिया, वैसे ही नमामि पंचगंगा का ड्राइव लेना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से पंचगंगा नदी को पवित्र बनाने के लिए और उसको शुद्ध बनाने के लिए उस पहल की जाए। सर, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इचलकरंजी नामक एक शहर आता है। अब जब गांव में पानी पहुंच रहा है, सरकार ने उसके लिए पैसा दिया है, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है सर, वहां पानी ले जाने के लिए छोटे छोटे गांवों का विरोध हो रहा है और उसके वजह से पिछले 10 से 12 सालों से पानी की किल्लत इस शहर को, जो पानी पे निर्भर है, उसको जानी पड़ रही है। स्वच्छ और मुबलक पानी हर एक शहर की जरूरत है। सर, मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसे अगर विषय किसी स्टेट के हो तो जहां कॉम्प्लिकेशन पानी के वजह से आपसी नहीं होने चाहिए, वहां पे मार्ग निकालने के लिए केंद्र सरकार इसके लिए एक समिति गठित करे और निश्चित रूप से अलमट्टी के बारे में भी एक समिति गठित करे। सर, एक ही मिनट में खत्म कर रहा हूं, मेरे पार्टी का भी टाइम है सर। सर, पानी मिल गया लेकिन लाइट का बिल भरने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते सर। गांव दूर दरियाज के आप अगर देखो, ग्रामीण इलाकों में तो ग्राम पंचायती छोटी छोटी होती है, उनकी व्यवस्था नहीं होती। सर, इसी में अगर आप इनकॉर्पोरेट कर पाए कि सोलर लाइट पे इन सारे पानी की व्यवस्था पे आप ले आए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मुबलक पानी मिलने में और स्वच्छ पानी मिलने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। और जो आज काम हुए हैं सर, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन दिक्कत दूसरी आ रही है सर। जहां पानी का कनेक्शन देने के लिए पूरा गांव खोदना पड़ता है, फिर उसका रास्ता नहीं बनता। रास्ता अगर नहीं बनता तो हम सांसद जब गांव में जाते हैं, पानी सांसद साहब मिल गया, लेकिन हमारे गांव के रास्ते की हालत बुरी हो गई है। मैं आपसे गुहार लगाता हूं सर कि इस मंत्रालय और दूसरे मंत्रालय का कन्वर्जेंस करते ग्रामीण विकास का, दोनों ने मिलकर एक व्यवस्था बनाई जाए कि जिसमें पानी भी मिले और रास्ता भी उस गांव का अच्छी तरीके से बने, सड़क अच्छी बने। इसके लिए सरकार इसके लिए पहल करे। हम सभी सांसद आज के दिन के लिए फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम जो बन रहा है, उसमें 3200 करोड़ रुपए देश के लिए आए हैं। यह बहुत कम राशि है सर। हमारे यहाँ ही बहुत बाढ़ पीड़ित इलाका है, उसमें बहुत कम पैसा राशि यहां आएगी। मैं सरकार से यह मांग न करना चाहूंगा कि उसको बढ़ा के 5000 करोड़ किया जाए कि जिसके माध्यम से हमारे लोगों को सहायता मिले। मैं आपका धन्यवाद देते हुए, आपने इस मौके पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। श्री राजकुमार चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष।